राजा साहब, आपकी एक और पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। आपने कहा था कि बैलेट पेपर के ऊपर आपको बल्ला कहीं पे नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या वजह है कि आपकी हर प्रेडिक्शन ही दुरुस्त साबित हो जाती है? जी, मैं एक सियासी वर्कर हूं और 40 साल से सियासत में हूं और सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता हूं। जब इलेक्शन, ये जैली इलेक्शन हुआ था, मैंने उसी दिन कहा था इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा, और ये वही हुआ। कल आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के सामने सारा ट्रायल किया है, और एक चीज़, एक कागज़ नहीं वो साबित कर सके इलेक्शन जिससे साबित हो कि ये इलेक्शन सही है। फ्रॉड और बोगस इलेक्शन हुआ था, उस वजह से मैं समझ आ रहा था कि ये इलेक्शन कोई इदारा नहीं मानेगा, कोई अदालत नहीं मानेगी, और वही हुआ। ना इलेक्शन कमीशन ने माना और ना फिर एक अदालत ने माना। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने फिर कल पूरी पाकिस्तान के लोगों के सामने हेयरिंग की, ओपन हेयरिंग की, मीडिया पे हेयरिंग की, और उसमें साबित हुआ कि उनके पास एक कागज़ भी नहीं निकला। ठीक है। अच्छा सर, अब ऑब्वियसली बल्ले का निशान तो उनसे वापस ले लिया गया। आप समझते हैं कि इसकी वजह से इलेक्शन के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा इंतखाबात के ऊपर? जी, बहुत ख़त्म हो गया। अब तो पीटीआई ख़त्म हो गई, लोग आज़ाद हसीयत से लड़ रहे हैं एक ही हल्के में। जो इन्होंने कोई लिस्टें दी हैं, कोई कहता है ये जैली हैं, कोई तीन तीन लिस्टें इनकी फिर रही हैं कि मेरे पास टिकट है, मेरे पास टिकट है। किसी के पास चिमटा है, किसी के पास घड़ा है, किसी के पास बाजा है, एमएनए का और निशान है, एमपीए का और निशान है। तो वो तो पीटीआई तो ख़त्म हो गई है, अब ये इनफरादी हैसियत में लड़ेंगे। तो अच्छा सर, पिछली ठीक है, पिछली दफ़ा आपने सर हमारे प्रोग्राम में ही फरमाया था कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और हल्के में आपको अपने अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। तो अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आपने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है, इसकी क्या वजह है? जी, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे रीढ़ की हड्डी में मेरी डिस्क ख़राब है। रीढ़ की हड्डी में हर 10 दिन के बाद टिक्का लगता है। उस वजह से मुझे चलने में दुश्वारी है, और मैं कंपेन नहीं कर रहा था। तो मैं ही लड़ रहा हूँ, मेरा बेटा लड़ रहा है तो मैं लड़ रहा हूँ, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। वो यंग है माशाल्लाह, और पढ़ा लिखा है, हल्के में उसका राब्ता है। मेरी जगह वही सारा काम कर रहा था, तो मैंने बीमारी की वजह से फिर बेटे को लड़ा दिया। इलेक्शन मैं ही लड़ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह स्वीप करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब में स्वीप करेगी, और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि नून लीग पंजाब में स्वीप करेगी, तो अब पंजाब के अंदर अगला वज़ीर आला बनाने के लिए क्या जो पीटीआई के आज़ाद लोग हैं, जिनके हवाले से आपने कहा कि अब तो वो आज़ाद हो गए, किसी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं, अगर कोई उनसे जीत के आता है उनमें से, तो उनको भी साथ मिलाया जा सकता है? पहली बात तो है कि वो जीतेंगे ही नहीं, कोई सीट ऐसा कैंडिडेट नहीं कि कोई सीट जीत सके। दूसरी बात ये है कि सियासत में दरवाजे, हम कोई इमरान खान तो नहीं कि हर किसी को गालियां दें। हम तो सियासत में सियासी लोग हैं, दरवाजे खुले रखते हैं। ये आज़ाद लोग हैं, इनसे बात हो सकती है, कोई इसमें मजायका नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। हम तो हर किसी से, हमने तो इमरान खान को भी जब हुकूमत उसने बनाई थी तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़े ओपनली कहा था कि हम आपके साथ बैठ के मुल्क को जो चैलेंज हैं, जो महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, मुल्क माशी तौर पे बहुत कमज़ोर है, इन चीज़ों पर हम इकट्ठे काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान तो गाली के अलावा कुछ करता ही नहीं था मुखालफों को। वो तो कहता सारे मुखालिफ जेल में डालने, तो हम अपने मुखालफों को जेल में नहीं डालेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे मुखालिफ भी हमारे साथ बैठे। अच्छा, वैसे अब आपको ये इनका मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ का? आप खुद भी काफ़ी अर्सा तहरीक इंसाफ से मुंसलिक रहे, एक बड़ी सियासी जमात है, आपको लगता है कि उनका अभी भी कोई सियासी मुस्तकबिल है एज ए जमात? नहीं, मैं नहीं समझता, ख़त्म हो गया। अब इसके बाद 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, उस वक्त तक इमरान खान पता नहीं इसका क्या फ्यूचर होगा। उम्र भी उनकी काफ़ी हो चुकी है, 5 साल बाद और ज़्यादा हो जाएगी। तो तहरीक इंसाफ ख़त्म है। इस मुल्क में हिस्ट्री में आएगा कि एक जमात आई थी जिसके लीडर ने उसका बेड़ा गर्क किया और उसे तबाह कर दिया, और मुल्क को भी तबाही के दाने पे ले गया। और तहरीक इंसाफ नज़रियाती जो अचानक उभर के सामने आई और पता चला कि उनके टिकट के निशान के ऊपर लोग लड़ेंगे, तो उसका कोई मुस्तकबिल आपको नज़र आता है राजा साहब? नहीं नहीं, उनका तो कोई मुस्तकबिल नहीं। उनका तो परसों 1 घंटे के लिए वो मीडिया पे आए थे,
ना पहले कोई जिक्र था ना बाद में कोई जिक्र है। ऑब्वियसली सेंटर में भी हुकूमत बननी है, पंजाब के अंदर भी हुकूमत बननी है, और अब आपको नज़र ये आ रहा है कि पंजाब में तो नून लीग हुकूमत बना लेगी, लेकिन क्या सेंटर में भी नून लीग हुकूमत बनाएगी? और जो वो हुकूमत बनेगी उसमें किसका क्या किरदार होगा? क्या सिर्फ नून लीग का ही किरदार होगा या दीगर इत्तेहादी भी साथ होंगे? नहीं, दीगर इत्तेहादी वफाक में तो लाजमी साथ होंगे, क्योंकि वफाक के मसाइल ऐसे हैं कि आप बलूचिस्तान को भी अलहदा नहीं छोड़ सकते, सिंध को भी अलहदा नहीं छोड़ सकते, KPK को भी अलहदा नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए आपको सब लोगों को साथ ले के चलना पड़ेगा, सब लोगों को एक मेज़ पे बिठाना पड़ेगा। आपका माशी चैलेंज है, आपका बेरोज़गारी का चैलेंज है, आपका महंगाई का चैलेंज है, आपके मुश्किलात इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, कारोबार बंद हुए हैं, मिलें बंद हैं। तो इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करने के, मुल्क को माशी तौर पे खड़ा करने के लिए हमें ये लड़ाइयाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी और हर किसी को एक प्लेटफार्म पे खड़ा होना होगा। ठीक। अच्छा सर, आपने इंतखाबात के हवाले से जो प्रेडिक्शन की थी, पेशन गोई की थी, वो भी दुरुस्त साबित हुई, और आपकी अब तक की सारी पेशन गोइयाँ, जिस तरह मैंने अर्ज़ की शुरू में, कि दुरुस्त साबित हो रही हैं। अब इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, और इन इंतखाबात के नतीजे में आपको लगता है कि असम्बली 5 साल सर पूरे करेगी और जो वज़ीर आज़म आएगा वो 5 साल के लिए होगा? एक तो 8 तारीख को हर सूरत इलेक्शन होंगे, दूसरा 5 साल असम्बली पूरी करेगी, इंशाल्लाह नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। और इस दफ़ा मुल्क को हमने पहले एटमी ताकत बनाया था, अब माशी ताकत बनाना है। इंशाल्लाह मुल्क दुनिया की छठी माशी ताकत बनेगी मियां नवाज शरीफ के इन 5 सालों में। अच्छा सर, इस दफ़ा ऑब्वियसली जिस तरह आपको पता है कि PDM की हुकूमत रही हालिया हमारी तारीख में, बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, और एक तासुर ये है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब चीज़ों को ले कर चले, बड़े मियाँ साहब के लिए शायद वो मुमकिन ना हो। तो आपको नहीं लगता कि सर इख्तलाफात हो सकते हैं सेंटर में, इदारों के साथ दोबारा कोई तसादम वाली सूरत पैदा हो जाए? नहीं, ना तसादम होगा ना इख्तलाफ होंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेके चलेंगे, और हमने मुल्क को पाँव पे खड़ा करना, हमने सियासत से बाला तारा होकर मुल्क के लिए सोचना है। और पंजाब में सर वज़ीर आला का कौन कैंडिडेट होगा? अभी कोई है आपकी कोई प्रेडिक्शन? अभी कोई नहीं। वज़ीर आला का कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के बाद फैसला करेंगे।